प्रिय विद्यार्थियों, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामटोरिया के कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें जो बताया जा रहा है उसको सुनें और फिर करें। जैसा कि आपको पता है सभी को, राष्ट्रीय नेस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। नेस विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए NCERT द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत 2024 में कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु परीक्षा सितंबर 2024 में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पूरे देश में किया जाने वाला दक्षता आधारित सर्वे है। यह सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित किया जाता है तथा राज्य स्तर पर RSCERT व रमसा के समन्वय से करवाया जाता है। नेस क्या है ये जान लें। नेस प्रथम बार यह सर्वेक्षण 13 नवंबर 2017 को NCERT द्वारा चयनित विद्यालयों में ही किया गया था। 2017 में प्राथमिक स्तर पर NAS में कक्षा 3, 5 और 8 के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। बाद में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेस में कक्षा 10 को भी शामिल कर लिया गया तथा पहले की तरह चयनित विद्यालयों में ही नहीं बल्कि देश भर के सभी राजकीय विद्यालयों और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह मूल्यांकन सर्वेक्षण किया गया। फरवरी 2018 को पूरे देश में 10वीं कक्षा के लिए सर्वेक्षण किया गया था। पूरे देश में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में आकलन किया गया था। इसमें अंग्रेजी गणित समेत 5 विषयों का मूल्यांकन किया गया था। यह कार्यक्रम शैक्षिक मूल्यांकन तथा उपलब्धि स्तर दोनों प्रकार का है। इस सर्वेक्षण में 5 विषयों भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की उपलब्धि की जांच की जाती है। प्रत्येक कक्षा स्तर पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को जानना आवश्यक है। इस हेतु नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेस का आयोजन किया जाता है। यह सर्वेक्षण सीखने के प्रतिफल पर आधारित होता है। गत नेस 12 नवंबर 2021 को हुआ था। आगामी नेस नवंबर 2024 को होना प्रस्तावित है, अर्थात 19 नवंबर 2024 को नेस की जो परीक्षा है आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षा संबंधी योजना निर्माण और गुणात्मक सुधार में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चे किस विषय में कमज़ोर हैं तथा कौन सा विषय की जो पाठ्य वस्तु है उन्हें नहीं आती है, यह जानने के लिए, बच्चों के सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, शिक्षा प्रणाली की दक्षता को समझने के लिए, यह पता लगाना कि बच्चों ने सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति कहाँ तक की है।
इस सर्वेक्षण के लिए NCERT द्वारा प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है जो कि लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होते हैं। नेस से अपेक्षाएं, सीखने के परिणामों की प्राप्ति, कक्षा के हस्तक्षेप का समर्थन, गुणवत्ता हस्तक्षेप प्रदान करना, सीखने में पहचान अंतराल, शिक्षक व्यावसायिक विकास। चलिए अब हम जानेंगे सीखने के प्रतिफल, मतलब लर्निंग आउटकम क्या है सीखने के प्रतिफल। तो इसमें विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई नए प्रयास किए जाते हैं। इन सब का उद्देश्य विद्यालयी छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता का विकास और अच्छी उपलब्धि स्तर को प्राप्त करना होता है, जिससे छात्रों के समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विकास की एक निश्चित योजना बनाकर उनका उन्नयन किया जा सके। हम जानते हैं कि सीखना एक सतत व व्यापक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के अंदर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। अब हम सीखने के प्रतिफल मतलब लर्निंग आउटकम क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षकों को कुछ मानदंड उपलब्ध करवाए जाएं, जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके। सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों एवं अभिभावकों यह जानना आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा। और इन्हीं मापदंडों को सीखने का प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है उसको जांचने अथवा उस परिणाम को देखने के मापदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता। कुछ गतिविधियां हैं जैसे स्वयं करें। सीखने के प्रतिफल मतलब लर्निंग आउटकम की आवश्यकता, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है। तो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वित अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर, कौशल विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को परिभाषित करने हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयास अंतर्गत राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर अवस्थित करने के प्रयास के क्रम में चलिए अब हम अध्यापन के विभिन्न तरीकों से परिचय कराते हैं। तो इनमें खेल खेल में शिक्षा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण पहलू। तो इनमें है सर्वे में बच्चों के आकलन हेतु पूछे जाने वाले प्रश्न उनकी उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की प्रकृति के होते हैं।
इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को उपलब्धि सर्वे में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, पैटर्न, समरूप प्रश्नों को हल करने के अभ्यास का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वे अपनी पूर्ण योग्यता क्षमता अनुसार प्रश्नों का उत्तर दे सकें तथा सर्वे के दौरान वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके। कक्षा 3 व 6 में अध्ययनरत बच्चों को क्रमशः हिंदी, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्नों का अभ्यास कराने हेतु 6 अभ्यास प्रश्न बैंक, ओलंपियाड प्रश्न बैंक और पूर्व वर्षों के मॉक टेस्ट के प्रश्न जो शालाओं में पूर्व में उपलब्ध कराए गए हैं से अभ्यास कराया जाए। इसके बाद राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 की तैयारी के जो महत्वपूर्ण और पहलू हैं, तो शासकीय शालाओं में ओलंपियाड हेतु पूर्व में भेजे गए ओलंपियाड प्रश्न बैंक को आधार बनाकर अभ्यास संबंधी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों को अभ्यास कार्य कराया जाए। बच्चों को नियमित अभ्यास की विस्तृत कार्य योजना कक्षा 3 एवं 6 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 28/6/2024 को जारी पत्र में परिशिष्ट 1 में दी गई, जिसके अनुसार अभ्यास कार्य सप्ताह 1 से सप्ताह 18 तक दी गई है, जिसमें दिवसवार, कालखंडवार किस विषय को एवं किन प्रश्नों को हल कराया जाना है की जानकारी दी गई है। यह अभ्यास कार्य 1 जुलाई 2024 से सप्ताहवार आरंभ हो गया है, जिसमें ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास कराने हेतु प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण पहलू, तो इनमें शिक्षकों को NAS यानी नेस प्रश्न पैटर्न पर आमुखीकृत होना, सीखने के प्रतिफलों पर गहरी समझ बनाना और उन्हें पाठ्य पुस्तक और चेकलिस्ट संकेतकों के साथ संरेखित करना, कक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया यानी FA एंड SA को देखना, छात्रों के अभ्यास के लिए नमूना मॉडल तैयार करना, बुनियादी साक्षरता एवं संज्ञानात्मक NEP और FLN मिशन पर अधिक ध्यान देना, NAS की तैयारी के लिए विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और अपडेट प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।